हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समांतर श्रेणी 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस डैश डैश के कितने पदों का योगफल 880 है। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास, समांतर श्रेणी 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस डैश डैश के कितने पदों का योगफल 7500 है, हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र का अध्ययन करेंगे। यदि समांतर श्रेणी के n पदों के योग को हम Sn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां a है वह समांतर श्रेणी का प्रथम पद है एवं जो d है वह समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास जो प्रथम प्रश्न है उसमें हमारे पास श्रेणी है 6, 10, 14 डैश डैश डैश। हमें कहा है कि पदों का योग अर्थात जो Sn का मान दे रखा है वह 880 दे रखा है। तो निम्न समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमारे पास होगा 6 और सार्वअंतर हमारे पास होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो हमारे पास प्राप्त होगा सार्वअंतर 4। तो चलिए n का मान ज्ञात करते हैं। तो मुख्य उदाहरण में हमारे पास सूत्र है कि Sn बराबर हमारे पास होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो मान रखते हैं, तो Sn का मान हमारे पास है 880 बराबर हमारे पास है n बटा 2 गुणा में हमारे पास है a का मान हमारे पास है 6, तो 2a हमारे पास सूत्र होता है 2a, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो जो यहाँ 2 गुणा में है उसे बाएं पक्ष में भेज देंगे, तो 880 की गुणा जब 2 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1760 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा n, और 12 प्लस 4 की जब अंदर गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4, तो हमारे पास 4, 12 और माइनस का 4 हमें दे देगा 8, तो 8 प्लस हमारे पास प्राप्त होगा 4n। तो अब n की गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी 4n का वर्ग प्लस 8n माइनस 1760 बराबर 0। अब हम तीनों पदों में से 4 उभयनिष्ठ निकालकर उसे दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी n का वर्ग प्लस 2n माइनस 1760 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 440 बराबर 0। अब हम 2n को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो 440 और जोड़े घटाए तो 2n आना चाहिए। तो हम 2n को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, n का वर्ग प्लस 22n माइनस 20n माइनस 440, ताकि हमारे गुणनखंड बन जाए। तो प्रथम दो पदों में n उभयनिष्ठ आ रहा है, तो n प्लस 22, अंतिम दो पदों में 20 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो n प्लस 22 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो हमारे पास गुणनखंड बन गए n माइनस 20 और n प्लस 22 बराबर 0। यहां से हमारे पास n का मान प्राप्त होगा, एक तो 20 के बराबर और एक माइनस 22 के बराबर। तो माइनस 22 तो संभव नहीं होगा क्योंकि n हमें क्या दे रहा है, पद बता रहा है। पद कौन सा पद है वह बता रहा है, तो ऋणात्मक तो पद होता नहीं है, धनात्मक ही पद होता है। अर्थात हमारे जो प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा 20 पदों का योग है वह 880 है। चलिए द्वितीय प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय प्रश्न में हमारे पास जो समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 9, 15 हमें दे रखा है। तो द्वितीय प्रश्न में हमें दे रखा है 3, 9, 15 ऐसे करके हमें दे रखा है। इन पदों का योग हमें दे रखा है 7500। तो हमारे पास जो Sn है उसका मान दे रखा है 7500। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रथम पद देखते हैं समांतर श्रेणी का, जो है 3। सार्वअंतर निकालते हैं, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे तो हमारे पास सार्वअंतर प्राप्त होगा 6। अब हम मुख्य उदाहरण में सूत्र की सहायता से हल करते हैं, तो Sn बराबर हमारे पास होता है, Sn का मान हमारे पास 7500 है, बराबर हमारे पास होता है n बटा 2 2a, तो 2 गुणा a करेंगे तो a हमारे पास 3 है, तो 6 प्लस n माइनस 1 गुणा 6, तो 7500 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा n बटा 2 6 प्लस 6n माइनस 6। या यदि हम दोनों पदों में 6 उभयनिष्ठ निकाल के बाहर निकाल ले, तो यदि 6 बार आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा और 2 से हम 3 बार काट देते हैं, तो 7500 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा n 3n और एक n और आ जाए तो n का वर्ग
और 3 के जो हमारे गुणा में है 3 उसे हम भाग में भेज देते हैं 7500 के, तो n का वर्ग बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 75 में हम भाग देंगे 3 का, तो हमारे पास 5 बार जाएगा, तो हमारे पास जाएगा 25 बार जाएगा, तो 2500। अब वर्गमूल ले लेते हैं, तो n का मान हमारे पास प्राप्त होगा, n बराबर हमारे पास प्राप्त होगा प्लस माइनस 2500 का वर्गमूल, तो n का मान हमारे पास 1 प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त होगा 50 और 1 होगा -50। तो माइनस का 50 संभव नहीं है, प्लस का 50 होगा, अतः हमारे पास दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ, जो पदों की संख्या प्राप्त हुई वह हुई 50। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।